दोस्तों अभी आपके सामने मैं इंग्लिश में कुछ लाइंस बोलूंगा, ध्यान से सुनना। Since my childhood I have been a curious kid. Never have I ever tried learning monotonous things. मैं इतनी जल्दी इतना फ्लुएंटली कैसे बोल पाया जानते हो? मैंने क्या किया, मैंने ना कुछ फ्रेजेस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की हुई थी, और जब अब मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत पड़ी तो मैंने हिंदी नहीं सोची, बल्कि जानबूझ के उन ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड फ्रेजेस को बोलने का ट्राई किया और जबरदस्ती उनको बोला है। यह नहीं सोचा कि मेरा स्टाइल क्या होना चाहिए, मैं क्या बोलना चाहता हूं, बल्कि जो मुझे आता है, जो मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया हुआ है, उस स्टाइल में मैं बोलूंगा। हो सकता है जो बात अभी मैंने बोली थी वो किसी और स्टाइल में भी मैं बोल सकता था, वो किसी और स्टाइल में भी बोली जा सकती है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया ताकि मेरी जो फ्लुएंसी है वो मेंटेन रहे। क्या क्या ये सारी चीजें मैं भी आपको सिखा दूं और आपकी फ्लुएंसी को एकदम मक्खन बना दूं? जी हां दोस्तों, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू इंडियाज हिस्टोरिकल स्पोकन इंग्लिश कोर्स। पूरे यूट्यूब पे, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे सबसे इफेक्टिव कोर्सेज में हमारा कोर्स आता है दोस्तों, और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हो इस कोर्स में। आज की इस वीडियो का मेरा टारगेट है, मैंने तो भाई प्लेज लिया हुआ है कि तुम्हारी फ्लुएंसी बड़ी शानदार कर दूंगा। ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 चीजें ऐसी करवा दूंगा जिससे तुम्हारी फ्लुएंसी का लेवल एकदम अलग हो जाएगा। ठीक है, क्या तैयार हो? तैयार हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दो ना, आई विल बी फ्लुएंट। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। बिफोर गोइंग अहेड मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने आपके लिए माइंड ब्लोइंग प्रोफेशनल स्पोकन इंग्लिश कोर्स शुरू किया हुआ है। इसके पहले के वीडियोस आप हमारे चैनल डियर सर चैनल पे देख सकते हो, प्लेलिस्ट बना रखी है, यहां पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। भाई 4-5 वीडियोस अभी तक आए, एंड आई मस्ट टेल यू, आपने पहले कभी इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं लिया होगा। मजा ना आ जाए तो क्या ना, गारंटी देता हूं। आज अभी जो हमें करना है भाई, हैव बीन क्या है, कैसे इस्तेमाल होता है। जब भी हम बोलते हैं हैव बीन तो ऐसा लगता है कि समथिंग क्लासी, स्टाइलिश, डिफरेंट, एडवांस्ड, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। ऐसा नहीं लगता कि ये कॉमन है, नॉर्मल नहीं है। हैव बीन कब कब बोलना है तुम्हें वो सुनो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जबरदस्ती बोलना है जी। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, जबरदस्ती बोलना है, डेलिबरेटली बोलना है। ये मत सोचना क्या इसका इस्तेमाल यहां होना चाहिए कि नहीं, मुंह से निकालना है। कैसे जबरदस्ती बोल पाओगे वो मैं अभी बता देता हूं। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर अगर वहां हैव बीन की जरूरत ही नहीं थी और मैं जबरदस्ती बोल दूं तो फिर? नहीं, उसका सोल्यूशन है, अभी बताता हूं कैसे। जबरदस्ती अगर तुम्हारे मुंह से निकलेगा भी तो भी तुम करेक्ट सेंटेंस बोलोगे ही बोलोगे, यू विल एंड अप स्पीकिंग करेक्ट सेंटेंसेस। ओके, सो अब करना क्या है, करना क्या है ये सुनो। हैव बीन का यूज क्या होता है, पहली चीज तो ये समझ लो। रहा है मतलब यार ये बड़ा शानदार दिन रहा है, ये बड़ी शानदार क्लास रही है यार, बड़ा टफ दिन रहा है यार, ये जर्नी बड़ी स्मूथ रही है। हम इस तरह से रहा है कहते हैं ना, तो ये वही है हैव बीन, ये वही है। सो इस्तेमाल कैसे करना है, पहले आओ मेरे साथ साथ बोलो, वहीं बैठे बैठे बोलो। आ जाओ, बैठे बैठे वहीं पर बोलो। ठीक है, कोशिश करो बिल्कुल मुझे कॉपी करने की, मुझे ना इमिटेट करना है तुम्हें। ठीक है, कैसे बोला? इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी। इट्स बीन, पूरा हैज बीन बोलने की भी जरूरत नहीं है। अगर हैज बीन बोलना चाहते हो, अच्छा लग रहा है तो हैज बीन बोल दो। इट हैज बीन अ वंडरफुल जर्नी, इट हैज बीन अ वंडरफुल डे। ऐसे इट्स बीन अ फिनोमिनल क्लास यार, इट्स बीन अ फिनोमिनल एक्सपीरियंस, इट्स बीन अ फिनोमिनल कोर्स। इस तरीके से तुम्हें बोलना है। और आजकल तो भाई केएसए पे बच्चे बोल रहे हैं। केएसए का मतलब समझते ही हो, हमारी फर्स्ट एकेडमी जो निर्माण विहार पे है, जहां हम ऐसी प्रोफेशनल स्पोकन इंग्लिश सिखा रहे हैं। फेस टू फेस ट्रेनिंग होती है निर्माण विहार दिल्ली के अंदर, लक्ष्मी नगर में। अगर तुम दिल्ली या एनसीआर से हो भाई, वहां जाके बच्चों से पूछना, उनकी टेस्टिमोनियल्स तुम देखोगे तो तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा कि उनको कैसा लग रहा है। वो बोल रहे हैं कि इट्स बीन अ फिनोमिनल एक्सपीरियंस, क्योंकि वहां हम सिखाए इतने अच्छे से ना, 2-2.5 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है। तुमने अगर नहीं ज्वाइन की, लिमिटेड सीट्स हैं, चेक करते रहना कि तुम्हारा नंबर कब आएगा। कुछ मत करना, ये रहा नंबर, इस पे कॉल कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना, और ये एड्रेस है। अगर कॉल व्हाट्सएप ना मिले, कुछ प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट विजिट करना। तुम्हारी काउंसलिंग होगी, टेस्ट होगा, जो कि तुम्हें पूरा टेस्ट करने के लिए होगा। तुम्हारा लेवल वगैरह देखा जाएगा, पीडी पर्सनालिटी तुम्हारी टेस्ट होगी। सो भाई मुझे उसकी याद आई, सोचा तुम्हें बता दूं। हाँ जी, इट्स बीन अ माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस। अब क्या इट्स बीन अ बोल, जबरदस्ती बोल रहा हूं मैं। मुझे बात कुछ भी करनी हो, फिर भी मैंने पहले बोल दिया इट्स बीन। अब उसके बाद कोई सा भी टॉपिक चल रहा होगा, मैं उसके हिसाब से कोई एडजेक्टिव लगा दूंगा। कैसे? इट्स बीन अ क्रेजी नाइट, इट्स बीन अ क्रेजी डे,
इट्स बीन अ मेमोरेबल जर्नी, इट्स बीन अ मेमोरेबल टाइम विद यू, ऐसे करके बोलना, इट्स बीन अ मेमोरेबल क्लास। देखो देखो फैंसी चीज क्या है, देखो ये देखो कि ये हैव बीन ना तुम कहीं पर भी फिट कर सकते हो, लेकिन ये तुम्हारी नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज में, डे टू डे स्पीकिंग में तुम्हारी आना चाहिए, ये याद रख लो। इट्स बीन अ टफ डे, ये टफ डे रहा है, ऐसे बोल सकता है। इट्स बीन एन इजी जर्नी, इट्स बीन एन इजी डे, ये इजी डे रहा, इट्स बीन एन, और जो भी मैं बोलना चाहूँ, इट्स बीन एन ऑसम एक्सपीरियंस, इट्स बीन अ बोरिंग डे, इट्स बीन अ बोरिंग जर्नी, इट्स बीन अ बोरिंग टेस्ट, इट्स बीन अ बोरिंग, जो भी तुम्हें बोरिंग, इट्स बीन अ बोरिंग मूवी, मूवी क्या थी, बोरिंग लग रही थी मुझे। इट्स बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग दोबारा रिपीट हुआ है क्या, नहीं। तो इस तरह से मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ हैज बीन को, और हैज बीन का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहा हूं, हैज बीन का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहा हूं, मैं हैज बीन का ऐसे इस्तेमाल कर रहा हूं जिसमें मुझे आगे सोचना ही नहीं पड़ रहा, सोचना ही नहीं पड़ रहा। हैव बीन कभी 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 होता है जहां प्लूरल होगा वहां होगा, है ना, लेकिन प्लूरल बहुत कम ही यूज होता है, तो मेनली इसमें हैज ही चलेगा, तो तुम हैज से ही रखो। हैव को अगर मैं काट भी दूं चल जाएगा। इट्स बीन, हैज बीन तुम्हें बार बार बोलना है, ठीक है, ठीक है, ये तुम्हें करना है। अब हैव बीन का भी बच्चे सोच रहे होंगे सर कैसे इस्तेमाल होता है, चलो वो बता देता हूं। जैसे मैंने बोला था आई हैव बीन अ गुड डॉक्टर, तो आई के साथ हैव बीन लगाना था, हैज नहीं लगता, तो मैं एक बहुत अच्छा डॉक्टर रहा हूं। आई हैव बीन अ वेरी क्यूरियस किड, मैंने शुरू में बोला था कि मैं बड़ा कैसा किड रहा हूं, बड़ा क्यूरियस, जिसको जानने की इच्छा रहती है। आई हैव बीन अ वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट, मैं बड़ा टैलेंटेड स्टूडेंट रहा हूं, तो आई के साथ हैव बीन ऐसे आ गया था, ठीक है, लेकिन इट्स बीन ज्यादा आएगा, तो तुम्हें ये याद रखना है, प्रैक्टिस करनी है वहां बैठे बैठे। अब मुंह से जबरदस्ती बोलो, तुम्हें जहां इंग्लिश सोचनी है ना, एकदम अपने जो भी तुम्हारे पहले इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस मैंने प्रैक्टिस करा रखे हैं, कैसे शुरुआत कैसे करनी है, शुरुआत ऐसे करनी है, एज फार एज आई एम कंसर्न, एज फार एज माई जर्नी इज कंसर्न, इट्स बीन अ अमेजिंग जर्नी, इट्स बीन एन अमेजिंग जर्नी, इट्स बीन अ वंडरफुल मोमेंट, ऐसे करके मैं आगे अपनी बात को कह सकता हूं। कहीं पे भी इट्स बीन आता ही आता है, जबरदस्ती बोलना है, ये तुम्हें ट्राई करना है। इसको इतना प्रैक्टिस कर लो, इतना प्रैक्टिस कर लो, इतनी बार बोल लो कि तुम्हारे मुंह पे एकदम आ जाए, आ जाएगा ना। फिर जब भी तुम इंग्लिश बोल रही हो तो तुम्हें यह नहीं सोचना कि उसकी हिंदी क्या बनानी है, तुम्हें बस ये सोचना है कि हैव बीन वाला जो फ्रेज मैंने प्रैक्टिस किया था वो कब बोलना है, जबरदस्ती बोलना है मुझे, ये कोशिश करनी है तुम्हें, बस हिंदी मत सोचो। और अब तुम्हें हिंदी सोचने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि अब मैं आऊंगा हमारे नेक्स्ट ऐसे ही फ्रेज पे जो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। भाई दूसरा बड़ा प्यारा है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, गेट। गेट तुमने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या तुम गेट बोल पाते हो? नहीं सर, बोल नहीं पाते, अब से बोल पाओगे, और ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। गेट को सिर्फ दो तरह से समझो। गेट का एक इस्तेमाल होता है जाना, जाना कहीं जाना नहीं, जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं वो खुश हो गया, मैं खुश हो जाना चाहता हूं, मैं थक जाता हूं, मैं थक गया, तो वो जो जाता हूं गया, वो जो ये जो बन रहे हैं ये कहीं जाने के लिए नहीं है, लेकिन हम बोलते तो हैं इस तरह से, बोलते तो हैं, है ना, कि मैं थक जाता हूं, मैं थक गया, मैं खुश हो गया, मैं उदास हो गया, मैं बोर हो गया, ऐसे होता है ना, मैं बोर हो रहा हूं, मैं वो इंप्रूव कर गया, ऐसे करके हम बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं, लेकिन कभी हम इंग्लिश बोलते हुए तो इनको बोल ही नहीं पाते। और भाई अगेन 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 जबरदस्ती, क्या काम है, जबरदस्ती गेट का इस्तेमाल तुम्हें करना है। जो भी तुम प्रैक्टिस करो, जिस भी टॉपिक पे बोलने की कोशिश करो, जिसके साथ भी कॉन्वर्सेशन तुम्हारी हो, जबरदस्ती गेट को सोचो कि गेट को कैसे घुसाऊं मैं इसमें, मैं हैज बीन को कैसे घुसाऊं इसमें। ये तुम्हारा अप्रोच रहना चाहिए, ना कि तुम पहले हिंदी सोचो फिर इंग्लिश सोचो। नो नो माय फ्रेंड, ये मत करना, ठीक है। आओ चलो गेट की पहले प्रैक्टिस करते हैं। पहले तो देखते हैं जो जाना वाला सेंस जाता है उसको कैसे प्रैक्टिस करना है। आओ चलो शुरू करते हैं। जैसे आई गेट प्रमोटेड, भाई मुझे प्रमोटेड कर दिया गया, मैं प्रमोटेड हो गया, कुछ इस तरह से बनाइए, मैं प्रमोटेड हो गया मतलब मेरा पद था वो बढ़ गया। ही गॉट मैरिड। अब सर एक बात बताओ, ये गॉट कैसे हो गया? अरे सेकंड फॉर्म पास्ट में चला गया था ना, कि उसकी शादी हो गई। अगर इसी को प्रेजेंट में करता तो ही गेट्स मैरिड, कि वो उसकी शादी हो जाती है, कुछ इस तरह से बन जाता है ना। आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं शादी नहीं हुआ मैं शादी में नहीं मतलब शादी मैं नहीं करना चाहता, ये इसका मीनिंग जाता है, ठीक है। सो यहां पे गेट का गॉट बना। चलो तो गेट और गॉट में तो कोई प्रॉब्लम खास मुझे हो ही नहीं। अब हमें क्या करना है, मैंने आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हैं और गेट की मदद से अब इनको हम पक्का करेंगे कि गेट हमें कब लगाना है। गेट को अपनी आत्मा के अंदर, अपने शरीर के अंदर, अपने मस्तिष्क में, अपनी जीभ पर लेके आना है, अपने ओठों पर लेके आना है। क्या ला सकते हो? आओ ना फिर। आई गेट टायर्ड। आई गेट टायर्ड का मतलब
अगर मैं बोलूं आई एम टायर्ड यानी मैं थका हुआ हूं, लेकिन जब मैंने कहा आई गेट टायर्ड, गेट को जबरदस्ती लगाया ना, गेट तुम्हारा ही है ये, इसको इसको अपना ही मानो आज से, इससे जान पहचान कर लो भाई, तुम्हें बोलना ही है, ये जबरदस्ती बोलना है ये। तो आई गेट टायर्ड जब मैंने बोला तो इसका मतलब ये नहीं निकला कि मैं थका हुआ हूं, बल्कि इसका मतलब निकला मैं थक जाता हूं। जाना सेंस एक इसके अंदर आ गया कि मैं थक जाता हूं, ये वाली फीलिंग गई। ऐसे ही आई गेट फ्रस्ट्रेटेड, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूं। आई गेट एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड हो जाता हूं। आई गेट द कार या कोई भी चीज, माई फोन गेट्स डैमेज, मेरा फोन क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। आई गेट नर्वस, मैं नर्वस हो जाता हूं, परेशान हो जाता हूं। आई गेट कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। आई गेट हैप्पी, मैं हैप्पी हो जाता हूं। आई गेट सैड, मैं सैड हो जाता हूं। आई गेट एंग्री, माई पापा गेट्स एंग्री, मेरे पापा एंग्री हो जाते हैं। अच्छा सर बीच बीच में कहीं पे आप एस भी तो लगना है, ये प्रेजेंट डेफिनेट का। यार छोटी मोटी स्टार्टिंग में अगर तुम मिस्टेक कर रहे हो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रामर वगैरह का मत सोचो। अगर एक दो सेंटेंस तुम बीच में फ्लो में एक आध मिस्टेक कर भी देते हो एज अ बिगिनर, अभी शुरुआत है, कोई दिक्कत नहीं। वो ओवर द टाइम ना, ओवर द टाइम वो चीज करेक्ट हो जाएगी, टेंशन ना लो। बस तुम बोलो आई गेट ऑफेंडेड, शी गेट्स ऑफेंडेड, वो क्या हो जाती है, ऑफेंड हो जाती है। तो ये जाना इसमें सब में जाएगा। ही गेट्स इन्वॉल्व इन एवरीथिंग, वो हर चीज में इन्वॉल्व हो जाता है। अब जब तुम गेट बोलोगे, फायदा जानते हो क्या होगा, तुम ज्यादा फ्लुएंट लगोगे, तुम ज्यादा इंप्रेसिव लगोगे, तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। लोग कहेंगे क्या बढ़िया इंग्लिश बोलता है, हैज बीन, हैव बीन, गेट, क्या क्या बोल रहा है भाई ये। अब तुम्हें क्या करना है, तेजी से स्पीड के साथ बोलना। क्या बोल सकते हो मेरे साथ? हाँ सर बोल सकते हैं, आओ चलो फिर मेरे साथ बोल के दिखाओ, आ जाओ। आई आई गॉट लेट, इसका मतलब क्या हुआ, मैं लेट हो गया। आई गॉट स्लीपी, मैं स्लीपी हो गया यानी मेरे को नींद आने लगी। ही इज गेटिंग बेटर, अब इसको मैंने थोड़ा कंटिन्यूस में ट्राई किया कि वो क्या कर रहा है, वो बेटर हो रहा है, बेटर जा रहा है। आई वॉन्ट टू गेट रिच, मैं कैसा होना चाहता हूं, रिच होना चाहता हूं। या ही गॉट रिच, मैं क्या हो गया, मैं अमीर हो गया। आई गेट ड्रेस्ड, मैं तैयार हो जाता हूं। आई गॉट ड्रेस्ड, फास्ट में ले गया तो भाई मैं तैयार हो गया। और वेट के लिए, ऐसे वेट के लिए क्या हो सकता है कि आई गॉट वेट, मैं क्या हो गया, मैं गीला हो गया, पानी गिर गया मेरे ऊपर। शी गॉट अपसेट, वो क्या हो गई, वो अपसेट हो गई। आई गॉट अपसेट, मैं अपसेट हो गया। वी गॉट अपसेट, हम अपसेट हो गए। इस तरीके से हमने गेट का इस्तेमाल किया। ही गेट्स फायर्ड, उसको क्या हो गया, उसको नौकरी से निकाल दिया गया, निकल गया। या आई गॉट फायर्ड, शी गॉट फायर्ड, ऐसे करके बना सकते हैं। ही गॉट लॉस्ट, वो खो गया। गेट लॉस्ट भी बोल देते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। आई गॉट रेडी, मैं तैयार हो गया। शी गॉट रेडी, वी गॉट रेडी, दे गॉट रेडी, ऐसे करके बोलना है। बार बार बनाओ इनके तो याद हो जाएंगे तुम्हें। आई गेट हंग्री, मुझे भूख लग जाती है, जाना सेंस इसमें जाएगा। इट्स गेटिंग डार्क, इट्स गेटिंग डार्क, अब अंधेरा हो जा रहा है, अंधेरा हो जा रहा है। शी गॉट प्रेग्नेंट, वो प्रेग्नेंट हो गई है। ये डे टू डे की ही लैंग्वेज है। अब सोचोगे सर प्रेग्नेंट तो मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता, आज नहीं करते, आने वाले समय में करोगे। कल को तुम्हें बताना हो, तुम्हारी यहां शादियां हो जाए, दोस्त के बारे में बात कर रहे होते हैं हम, तो ये बड़ा अच्छा वर्ड होता है। तो शी गॉट प्रेग्नेंट, इस तरीके से हम बोलते हैं, ठीक है। ऐसे शी गॉट डिवोर्स्ड, अब उसको क्या हो गई है, उसकी वो तलाक हो गई है। अब ये गई नहीं है वो, लेकिन फीलिंग वही है। तो शी गॉट डिवोर्स्ड, ही गॉट डिवोर्स्ड, ऐसे करके हो जाएगा। आई गॉट शॉक्ड, मैं क्या हो गया, मैं शॉक्ड हो गया। इस तरीके से तुम्हें कम से कम 100 बार, ये लिमिटेड ही है, ये लिमिटेड ही नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने वर्ड्स लिखे हुए हैं मेरा बच्चा, और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इनकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार बोलना है। आई गेट हैप्पी, आई गॉट हैप्पी, शी गॉट हैप्पी, शी गॉट सैड, आई गॉट लॉस्ट, ऐसे करके आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। और जबरदस्ती जब भी इंग्लिश बोलने की कोशिश करो, अपने माइंड में तुम हिंदी वगैरह मत सोचो, माइंड में सोचो कि हैज बीन हैव बीन है मेरे माइंड में, कौन कौन से फ्रेज मुझे जबरदस्ती बोलने हैं। तो हैज बीन हैव बीन वाला बोलना, ये वाला बोलना, स्टार्टिंग वाले सेंटेंसेस मुझे पता ही है। और देखना फिर फ्लुएंसी तुम्हारे अपने हाथ में होगी। आज अब दूसरा कराता हूं, आई मीन तीसरा कराता हूं, एक ऐसा शानदार फ्रेज जो तुम्हें बहुत इंप्रेसिव बना देगा। जरा बोल के देखना, नेवर हैव आई एवर। हाँ, अरे भाई कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा साउंड कर रहा है ना। बोल के देखो, नेवर, मेरी तरह बोलो, नेवर। आर पे पूरा फोकस नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं करना है, एक एक्सेंचुएट नहीं करना उसको।
नेवर नेवर हैव आई एवर, हाय मजे आ गए भाई, मुंह में एकदम मिश्री घुल गई ऐसा लगा, ठीक है। सो अब ये कब बोलना है, पहले ये सुनो। जब भी तुम्हें कहना है मैंने कभी ये नहीं किया है, जैसे ही ये हल्का सा भी सेंस आए तो तुम्हें नेवर हैव आई एवर का ही इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है। वैसे तो सिंपली बोलते हैं आई हैव नेवर डन दैट, है ना, ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मल होके या फिर कोई गेम वगैरह हो रहा होता है उसमें बोला जाता है तो एक इंप्रेसिव लगता है। तो कोशिश करो कि यही तुम्हें बोलना है, जबरदस्ती बोलना है। कैसे बोलना है, जैसे नेवर हैव आई ड्रिवन अ कार, मैंने कभी जीवन में कार नहीं चलाई है। यहां पे एवर भी लगा सकते हो, ना भी लगा तो भी चल जाएगा। नेवर हैव आई एवर ड्रिवन अ कार। ऐसे अब आगे की क्या तुम बना सकते हो, जब भी हमें कभी ये बताना हो कि ये काम मैंने कभी जीवन में नहीं किया है, ऐसा बोलना हो और दूसरे को इंप्रेस करना हो, भाई पहली बार में इंप्रेस करोगे, किसी के सामने जाके सिर्फ ये एक लाइन बोल देना, अब फिर मेरे को बताना उसने कैसा रिएक्ट किया। भाई साहब पूछेगा कहां सीख रहा है इंग्लिश, कहां सीख रही हो आजकल इंग्लिश, ये बोलेंगे। आ जाओ चलो बोलना शुरू करो मेरे साथ, आ जाओ इसी पैटर्न में, इसी फ्लो में। नेवर हैव आई, नेवर हैव आई, never have I, 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 never have I। बोल पाए? चलो मैं बोल के दिखाता हूं ना यार। Never have I spoken English, never have I traveled to New York, never have I forgotten you, never have I experienced this class, never have I doubted your talent, never have I eaten sushi, never have I seen this movie, never have I watched your show, never have I visited Taj Mahal। लो बना डाले, मुझे कुछ सोचना ही नहीं था। मैं तो नेवर हैव आई एकदम मुंह से निकालूंगा, नेवर हैव आई, 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 नेवर हैव आई। मुझे ऐसे प्रैक्टिस करनी है, तुम भी बिल्कुल ऐसे ही दीवानों की तरह मेरी तरह तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। ये बोलो मेरे साथ साथ, नेवर हैव आई, 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 नेवर हैव आई। बस तुम्हारी जबान पे आना चाहिए। ऐसे हैज बीन, हैज बीन, has been, it's been, it's been, it's been, it's been, it's been, it's been। अब कुछ भी लगता रहेगा, फिर पता है क्या होगा, जब तुम इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे, जो आधा सेकंड से भी कम समय मिलता है ना सोचने का, तो ये सारे फ्रेज अपने आप मुंह पे आते हैं, क्योंकि तुमने सोचा हुआ है कि मुझे जबरदस्ती बोलना है। जैसे ही सिचुएशन जरा सी भी पकड़ोगे तुम, तुम्हारे मुंह पे अपने आप आ जाएगा। ये जादू है मेरे दोस्त, ये जादू होता है जब प्रैक्टिस कोई कराने वाला तुम्हारे भाई जैसा होता है। आ जाओ, ठीक है। सो नेवर हैव आई बड़ा आसान है, बड़ा मजेदार है, जो तुम हमेशा बोल सकते हो। वर्ब के हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगनी है, तो बस ये रखना, नेवर हैव आई स्पोकन, नेवर हैव आई एक्सपीरियंस्ड, नेवर हैव आई विजिटेड। हाँ, एक आध सेंटेंस में अगर तुमने कहीं मिस्टेक कर भी दी, कोई टेंशन मत लो, स्टार्टिंग में कोई टेंशन मत लो, ग्रामर व्रामर बाद में अपने आप आ जाती है, पहले बोलना शुरू करो। तुम्हें खुद ही ऑकवर्ड लगेगा अगर गलती करोगे तो, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और होता है जो मुझे बड़ा पसंद है, सिंस का इस्तेमाल। हाय 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 हाय, मजा आ जाएगा। सिंस का कैसा इस्तेमाल जो तुमने आज तक नहीं किया। क्या? सिंस का ना एक मीनिंग निकलता है चूंकि के लिए, और किसी भी बात को, कॉन्वर्सेशन को, किसी भी कॉन्वो को जब हम स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं, उसको हम सिंस से ज्यादातर कर लेते हैं। कैसे? सिंस माय फादर वाज वेरी पुअर, since I was not well, since I didn't know about you, since he was rich, since he was an actor, since you are a teacher, since I am a student, since I have been preparing for English। अगर कुछ भी मुझे बोलना है, X, Y, Z, it doesn't matter at all। Whatever you want to speak, whatever you want to express in English, you can start your sentence with this word, the beautiful word which is called since। ठीक है। सिंस का मतलब क्या होता है? क्योंकि। ऐसे एक ना, ये वैसे क्योंकि नहीं है, उर्दू में चूंकि होता है, तो ये चूंकि है। तब हम शुरुआत में कभी कभी बताते हैं ना, रीजन बताते हैं, चूंकि मेरे पिता बहुत गरीब थे इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। तो जब हम शुरुआत ही ऐसे करते हैं तो एक अपना एक स्टाइल होता है। अब तुम कहोगे सर मुझे तो रीजन बताना ही नहीं। अरे नहीं मुन्ना, रीजन बताना तो बहाना है, असल में तो हमें फ्लुएंसी को बनाना है। तुम जबरदस्ती सिंस से ही स्टार्ट करो अपनी बात। कोई सा भी टॉपिक हो, तुम सिंस को लगा सकते हो। कोई तुमसे क्वेश्चन पूछा, सिंस से स्टार्ट करो। हाँ, सिंस से स्टार्ट कर सकते हो, बीच में सिंस घुसा सकते हो। कॉन्वर्सेशन चल रहा था, तुमने पहले स्टार्ट कर दिया फर्स्ट थिंग फर्स्ट से, पहले एज फार एज से स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल से स्टार्ट कर दिया, टू बिगिन विद से अपना टॉपिक स्टार्ट कर दिया, फिर आगे कॉन्वर्सेशन बनी।
और फर्दर कोई क्वेश्चनिंग हुई, उसके बाद इन द मिडल ऑफ द कॉन्वर्सेशन यू कैन से सिंस आई वाज नॉट वेल, सिंस यू आर नॉट बेटर देन माय टीचर। ऐसे करके कोई भी अगर बात कहनी है यार, तो सिंस तुम्हारा एक ऐसा वेपन मैं तुम्हें देके जा रहा हूं कि कहीं भी सिंस लगाओ और वो वजह जो भी होगी बता दो कि सिंस क्योंकि तुम ऐसे हो, ऐसे करके अपनी बात को पूरा कर दो। आओ चलो मेरे साथ बना पाओगे क्या? हाँ सर बना सकते हैं। सिंस आई पूरा करो, सिंस शी वॉज पूरा करो, सिंस माई मदर पूरा करो, सिंस ही वॉज पूरा करो, सिंस आई एम पूरा करो, सिंस वी वर, सिंस माई टीचर, सिंस आई एम, सिंस ही हैज बीन। बना पाओगे। इस तरह से ही तुम्हें भी प्रैक्टिस करनी है माय चैंपियन। ओके, अब एक काम दूसरा, टाइमिंग के लिए भी सिंस इस्तेमाल होता है, ये ठीक है, अगर इस्तेमाल कर लोगे अच्छी बात है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है कि आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ऐसे होता है। या फिर कोई बचपन की बात बताई जाती है, कोई टाइमिंग बताई जाती है, जैसे मैंने सेंटेंस शुरुआत में बोले थे कि सिंस माय चाइल्डहुड, कि मैं अपने बचपन से ये काम कर रहा हूं। सिंस बिगिनिंग, शुरुआत से मैं एक चीज कर रहा हूं। सिंस द स्टार्ट ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन, ऐसे करके हम सिंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन तुम्हारा मेन फोकस तो रीजन वाले पे होना चाहिए। Since he was ill, he couldn't make it, ऐसे करके। Since I was not prepared, I didn't play the match, ऐसे करके since के लगा के प्रैक्टिस दबा के करनी है, घंटों प्रैक्टिस करनी है। तो आज मैंने तुम्हें बहुत कुछ नहीं बताया, मैं सिर्फ तुम्हें वो बताया जो तुम्हारी फ्लुएंसी को बहुत धारदार बना सकता है। अभी तुम्हारा ओवरऑल प्रैक्टिस का मॉड्यूल क्या रहना चाहिए, क्या तुम्हारा पैटर्न रहना चाहिए, वो सुन लो। एक तो इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस तुम्हें पता होने चाहिए कि किसी भी टॉपिक पे अगर मुझे बोलना हो तो आंख बंद करके मैं कैसे बोल सकता हूं। इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस कौन से वाले? एज फार एज, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, टू बिगिन विद, ऐसे करके जो मैंने तुम्हें सिखाए हुए थे वो तुम्हें पता होने चाहिए। साथ ही उसके जो मैंने उसके बाद के कुछ बीच बीच के सेंटेंस बताए थे कि लेट मी टेल यू, आई मीन टू से दैट, आई थिंक, आई रेकन, वो वाले वो तुम्हें आने चाहिए। मैंने कुछ तुम्हें बता रखे थे, क्या बता रखे थे कि पास्ट टेंस को दबा के प्रैक्टिस करना है, पास्ट टेंस को वो तुम्हें प्रैक्टिस करना है डेली बेसिस पे। आई वेंट और कंप्लीट करना है, आई डिसाइडेड और ऐसे कंप्लीट करना है, तो उसको प्रैक्टिस करना है। और आज जो मैंने फ्लुएंसी के लिए चीजें तुम्हें बताई हैं, अब इनको प्रैक्टिस करना है। इन सबको घोल के तुम्हें पीना है, इसको कंसिस्टेंटली जो प्रैक्टिस करता रहेगा मेरे बताए तरीके से, और प्रैक्टिस भी ऐसे ही नहीं, डियर सर इंग्लिश स्पीकिंग चैनल पे, जो कि हमारा एक सेपरेट चैनल है, वहां लाइव चलता है। इस वाले पे नहीं, डियर सर इंग्लिश स्पीकिंग चैनल पे लाइव चलता है, लाइव प्रैक्टिस कराती हैं आपकी मैडम लोग। तो उन मैडम के साथ प्रैक्टिस करना है 1-1 घंटा, मैं टाइमिंग बढ़वा दूंगा, 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा प्रैक्टिस करना, वो यही सब कुछ तुम्हें वहां प्रैक्टिस करवा देंगी। तो तुम्हारा प्रैक्टिस का भी एक रूटीन बना रहेगा। रोज शाम 4 बजे आई गेस वो क्लास शुरू हो जाती है तुम्हारी, हाँ 4 बजे, तो वहां से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कोई दिक्कत हो इंस्टाग्राम पे मुझे कनेक्ट कर लेना, डियर सर काशिफ की आईडी पे। आज का ये शानदार वीडियो तुम्हें कैसा लगा? क्या तुम्हारी राय इस कोर्स के बारे में, मेरे बारे में और इन सब चीजों के बारे में? तुम्हारा प्यार मेरी ताकत है, इसलिए पूछता रहता हूं, ठीक। प्यार जताना भी कभी कभी अच्छा होता है, तो जता लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ। आई लव यू ऑल।